हरियाणा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों के कल 16 अक्टूबर से रीअपियर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और सीटीपी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और कल 12वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम था। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कल जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था इंग्लिश का, उसके अंदर 4 सेट आए थे, ए बी सी और डी। इसके अंदर जो अनसीन पैसेज आए थे और ग्रामर के जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले सेट ए के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, अक्टूबर एग्ज़ाम 2024 यानी कि कल 16 तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ था। इंग्लिश विषय का सेट ए है और अब इसके अनसीन पैसेज देखते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आपका अनसीन पैसेज आया था और चारों सेट के अंदर अनसीन पैसेज जो थे एक ही थे, एक जैसे ही थे, बस आगे पीछे कर रखे थे। तो मैं यहाँ पर सेट ए के अंदर ही आपको सभी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, क्योंकि सभी सेट के अंदर जो अनसीन पैसेज थे सेम थे। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन डी और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सेल्फ सेंटर्ड और 7वें क्वेश्चन का आंसर है व्हेन दे फॉरगेट देयर कंट्री। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था व्हेन डज द यंग जनरेशन स्टार्ट हैविंग इन अब्रोड परमानेंटली, यानी कि कब यंग जनरेशन जो है अब्रोड के अंदर परमानेंटली रहना शुरू कर देती है। और आंसर में आएगा व्हेन दे फॉरगेट देयर कंट्री, जब वो अपने देश को भूल जाते हैं तब वो अब्रोड यानी कि विदेश में परमानेंटली रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंडिंग इट फ्रॉम द पैसेज, इट इज़ वेरी इसेंशियल टू सेट द गोल फॉर यंग जनरेशन। तो आंसर में ये आएगा सेट द गोल फॉर यंग जनरेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसमें अब्रोड का सिनोनियम बताना था, तो ये आएगा वेस्टर्नाइजेशन, विदेशीकरण। और व्हाट मस्ट बी टॉट टू द यंग जनरेशन, तो इसका जो आंसर था वो पैसेज के अंदर है। 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। उसके बाद ये जो पैसेज है चॉइस में आया हुआ है, दोनों में से कोई एक करना था। मैं दोनों क्वेश्चनों के यानी कि दोनों अनसीन पैसेजों के आंसर बताऊंगा आपको। तो दूसरे अनसीन पैसेज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट डू द पीपल प्रीफर, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी और चौथे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए और उसके बाद छठे क्वेश्चन के अंदर जो है एंटोनियम बताना था सेल का मतलब होता है बेचना और बाय का मतलब होता है खरीदना, तो विपरीतार्थक शब्द बताना था, तो बाय बनेगा सेल का। उसके बाद व्हाट इज़ ऑफर्ड टू द पीपल बाय मैनी वेबसाइट्स, तो आंसर में आएगा प्रोडक्ट्स ऑफ देयर यूज़, यानी कि उनके प्रयोग के प्रोडक्ट जो है वेबसाइट पर ऑफ़र किए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, इस सेंटेंस को पूरा करना था इन ऑनलाइन शॉपिंग देयर इज़ ऑलवेज ए रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो यहाँ पर आना था आंसर में ए रिस्क ऑफ फ्रॉड। उसके बाद अगले क्वेश्चन में रिमोट का सिनोनियम बताना था, तो इसका सिनोनियम है कॉर्नर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग, तो इसका आंसर लिखना था ऑनलाइन शॉपिंग इज़ ए पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो हिस्सा है ई कॉमर्स का। वेयर पीपल कैन बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, जहाँ पर लोग जो है बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो ये थे आपके दोनों अनसीन पैसेज। अब मैं आपको ग्रामर के क्वेश्चनों के आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन है, पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल वाला था, तो मॉडल फिल करने थे। तो पहले सेंटेंस के अंदर आएगा मैनी विलेजर कैन रीड एंड राइट विदाउट स्पेक्टिकल्स, एबिलिटी के बारे में बताना था और एबिलिटी जो है कैन से बताई जाती है। तो इसका मतलब ये बनेगा इस सेंटेंस का कि बहुत से जो गाँव वाले हैं वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं बिना चश्मों के। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर्स इन ऑल रिस्पेक्ट, नेसेसिटी को बताने के लिए
जो मॉडल यूज़ होता है वो होता है मस्ट, यानी नेसेसिटी का मतलब होता है जो ज़रूरी हो, आवश्यक हो। उसके बाद अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, सी सैड दैट सी कुड, तो आंसर में आएगा कुड टीच मी इंग्लिश लैंग्वेज ईजली। तो इसकी जो हिंदी बनेगी वो बनेगी उसने कहा कि वो उसको आसानी से इंग्लिश सिखा सकती थी। उसके बाद है चेंज द नरेशन। पहला सेंटेंस देखें, द मदर सेड टू द सन आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी टुडे। तो आपको पता है सेड टू जो है टोल्ड में बदल जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और दैट लग जाएगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ये सी बन जाएगा। और एम जो है इज एम आर, ये तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, इसलिए यहाँ पर वाज आ जाएगा। सी वाज गोइंग टू वॉच मूवी टुडे बदल जाएगा दैट डे में, तो ये आंसर बनेगा इसका। द मदर टोल्ड द सन दैट सी वाज गोइंग टू वॉच मूवी दैट डे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई सैड नो पेन्स नो गेन। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऐसा सेंटेंस है जो चेंज नहीं होगा, ये सेंटेंस यूँ का यूँ लिखा जाएगा। तो इसलिए सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देना था और दैट लिखना था, और उसके बाद नो का जो एन है इसको छोटा करना था और बाकी सारा यूँ का यूँ लिखना था, जैसा यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है। पेन्स यहाँ पर एस भी आएगा, इसमें भी एस आएगा। तो ये आपका आंसर था। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल वाला था हरियाणा इज ए रिच स्टेट, तो इसमें ए आएगा, दूसरे में द आएगा, तीसरे के अंदर कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि शुगर के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। उसके बाद चेंज द वॉइस में पहला सेंटेंस है सोल्व द सम, और इसको जो है इसके जो आंसर हैं दो तरीके से लिखे जा सकते थे, दोनों आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इन दोनों में से जो भी आंसर आपने लिखा होगा वो ठीक होगा। तो पहला बनेगा द सम इज सोल्ड, और दूसरा बनेगा इसका आंसर द सम कैन बी सोल्व्ड। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है सी हैज़ वोन ए गोल्ड मेडल, तो इसका आंसर बनेगा ए गोल्ड मेडल हैज़ बीन वोन बाय हर। सी जो है हर में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके बाद है डू यू नीड ए लूज सीट, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। उसके बाद है ई फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस वाले हैं। तो फ्रेंच रीच के साथ ई एस और लगाना था। ही स्कूल लेट एवरी डे, यहाँ पर एवरी डे से पता लगता है कि ये सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस है, और फ्रेंच जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस या फिर ई एस लगेगा, तो यहाँ पर ई एस लगेगा। तो रीच इज ही स्कूल लेट एवरी डे, यानी कि फ्रेंच जो है प्रत्येक दिन अपने स्कूल में लेट पहुँचता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है साहेब, इसमें आ जाएगा आंसर में हैज़ बीन वर्किंग एज ए रैग पिकर सिंस हिज चाइल्डहुड। सिंस यहाँ पर आया हुआ है और सिंस और फोर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा साहिब हैज़ बीन वर्किंग एज ए रैग पिकर सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी कि साहिब जो है अपने बचपन से ही कूड़ा चुगने का काम कर रहा है। उसके बाद रुपीज़ इज़, ऑप्शन ए जो है आंसर आएगा। रुपीज़ इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया, यानी कि रुपीज़ जो है रुपए जो है इंडिया की, नेपाल की, श्रीलंका और मालदीव की और पाकिस्तान की करेंसी है। उसके बाद है सेट बी। जो अनसीन पैसेज थे वो सेम थे सभी के, सेट ए के अंदर मैंने अनसीन पैसेज आपको करवा दिए हैं, और यहाँ पर जो है मैं अब सेट बी के अंदर ग्रामर में कुछ क्वेश्चन जो हैं अलग आए थे सेट ए से, वो मैं आपको करवाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो जो है सेट ए के अंदर जो सेंटेंस थे वो सेम उसी तरह के हैं। यहाँ पर ई एस लग जाएगा रीच के साथ, हैज़ बीन वर्किंग आ जाएगा आंसर में, और इसका आंसर है इज़। ये सेंटेंस अलग है तो इसको समझें। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट आई एम गोइंग टू डिलीवर माई लास्ट लेसन टुडे, तो इसका आंसर बनेगा जो सेड टू है वो टोल्ड में बदल जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे, दैट आ जाएगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, और प्रेजेंट आई
के साथ एम लगा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, तो पास्ट कंटिन्यूस में इसको बदलेंगे तो वाज आ जाएगा। तो ही वाज गोइंग टू डिलीवर हीज़, माइक बदल जाएगा टीचर के अनुसार हीज़ में, हीज़ लास्ट लेसन टुडे बदल जाएगा दैट डे में। तो इसका आंसर बनेगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वाज गोइंग टू डिलीवर हीज़ लास्ट लेसन दैट डे। उसके बाद दूसरा है, दूसरे का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके अंदर सिर्फ जो है दैट आएगा, और ये जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ नो का जो एन है ये छोटा करना है। आंसर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। उसके बाद है तीसरे का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो आर्टिकल वाला है तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस अलग है, इंग्लिश एन ईजी, तो यहाँ पर पहले में आएगा एन, दूसरे में आएगा द, और तीसरे में आएगा कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसके अंदर। ऑप्शन डी जो है आंसर है इसका। और चेंज द वॉइस, इसके अंदर ये सेंटेंस नया है। रिवाइज द चैप्टर, इसके भी दो आंसर बनेंगे, द चैप्टर इज़ रिवाइज्ड और द चैप्टर शुड बी रिवाइज्ड। उसके बाद ये पहले ही आ गया था सेट ए के अंदर, इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स, तो पहले में आएगा कैन, दूसरे में आएगा मस्ट और तीसरे में आएगा कुड। उसके बाद है सेट सी, तो पहला जो है मैनी विलेजर्स कैन, तो पहले में आएगा कैन, दूसरे में मस्ट और तीसरे में कुड। इसके अंदर भी जो है कुछ सेंटेंस नए हैं, उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये है माय फादर सेड टू मी आई एम टेकिंग फास्ट फूड फर्स्ट टाइम टुडे, तो इसका आंसर है बनेगा माय फादर टोल्ड, सेड टू जो है टोल्ड में बदल जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे, दैट आ जाएगा, आई बदल जाएगा ही में, ही और आई एम की जगह जो है वाज आ जाएगा, ही वाज टेकिंग फास्ट फूड फर्स्ट टाइम दैट डे, टुडे जो है बदल जाएगा दैट डे के अंदर। उसके बाद इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सिर्फ दैट लगाना था इसके अंदर। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, ये जो है अलग था, नया था, तो इसके अंदर आर्टिकल आएगा द, दूसरे में भी द आर्टिकल आएगा, तीसरे में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद है चेंज द वॉइस, इसके अंदर ये सेंटेंस नया है, कंप्लीट योर नोटबुक, तो इसके आंसर भी दो बनेंगे, योर नोटबुक इज़ कंप्लीटेड, या फिर इसका आंसर लिख सकते थे आप योर नोटबुक शुड बी कंप्लीटेड, और इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और तीसरे का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस वाले हैं, तो इसमें आ जाएगा ई एस, रीच के साथ ई एस लग जाएगा, यानी कि रीचेज बन जाएगा, हैज़ बीन वर्किंग, और इसमें आएगा इज़। उसके बाद है सेट डी, तो इसके अंदर भी वही है, रीचेज आएगा पहले में, हैज़ बीन वर्किंग आएगा दूसरे के आंसर में, और तीसरे में आएगा इज़। उसके बाद चेंज द नरेशन के अंदर यहाँ पर एक नया सेंटेंस आया है, इसका आंसर देखें, माय फ्रेंड सेड टू मी आई एम गोइंग टू हुड्डा पार्क टुडे इवनिंग, तो इसका आंसर बनेगा सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा, आई का बन जाएगा फ्रेंड के अनुसार ही, और एम का बन जाएगा वाज, गोइंग टू हुड्डा पार्क, टुडे का हो जाएगा दैट डे इवनिंग। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, इसके अंदर सिर्फ दैट लगाना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के, बाकी सेंटेंस यूँ का यूँ रहेगा, बस नो का एन छोटा करना है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, ये जो है नया सेंटेंस है, इंडिया इज़ द, तो पहले में द आर्टिकल आएगा, दूसरे में भी द आर्टिकल आएगा, तीसरे के अंदर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चौथे चेंज द वॉइस है, इसके अंदर नया सेंटेंस है ये, डोंट टेल ए लाई, तो इसका आंसर बनेगा लाइज शुड नॉट बी टोल्ड। उसके बाद सी हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल, तो इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया है मैंने। उसके बाद है तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल, तो पहले में कैन आएगा, दूसरे में मस्ट और तीसरे में आएगा कुड। ऑप्शन सी आंसर है।
तो ये था आपका कल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर को इंग्लिश विषय का कंपार्टमेंट रीअपियर सीटीपी और इम्प्रूवमेंट का, उसके अनसीन पैसेज और ग्रामर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।